सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हमारा जो ग्रामर 120 रूल्स का जो मास्टर सीरीज चल रहा है उसका आज थर्ड डे है और आज हम लोग रूल नंबर 11 से रूल नंबर 15 तक देखेंगे। इससे पहले मैंने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 10 तक करवा दिया है, वो 2 वीडियो का है। ठीक है, वो 2 वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप वो वाला प्लेलिस्ट पे जाके देख लो। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज़ को एग्जांपल्स के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं या बैंक के एस्पिरेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि 120 रूल्स जो है इंग्लिश ग्रामर का, उसका कितना इम्पोर्टेंस है। मैं आपको बता दूँ, ईरर क्वेश्चन में, फिलर्स में और जो भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 28% जो है ना आपका ग्रामर सेक्शन आता है। ठीक है, और आपको पता होगा 40% आपका वोकैब आता है एंड 32% आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है। ठीक है, तो 28% आपको करना है। तो 120 रूल्स अगर ग्रामर आप कर जाते हो तो ये एरिया आप लगभग कवर कर जाते हो। तो फिलहाल आप लोग समझदार हो ही, और इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा डिटेल में। पहले जो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है उसको शुरू करते हैं रूल नंबर 11 के साथ। और रूल नंबर 11 क्या कहता है हमें कि नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। वेरी गुड। और हार्डली के साथ क्या लगता है, वैन लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और कि नो सूनर और हार्डली के बाद जब वर्ब आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। एक पॉइंट ये भी याद रखना है, ये तो बहुत आपने अगर मॉक टेस्ट या आपने इरर वाला क्वेश्चन लगाया होगा तो नो सूनर के साथ आपको ये वाला जो एग्जांपल है अभी मैं करवाऊंगा तब एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं, नो सूनर और हार्डली के बाद क्या होता है तो वर्ब सिंगुलर आता है। और नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली के साथ वैन आता है। 2-4 बार आप अपने मन में अभी वीडियो देखते ही अगर बोलोगे तो अब भी याद हो जाएगा। और हाँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा चलिए बात करते हैं नो सूनर और हार्डली के बाद क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको याद हो जाए वीडियो देखते देखते, इसलिए मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहा है। नो सूनर हैड ही रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रनिंग। अब इरर क्या करता है ना कि यहाँ पे जो देन है यहाँ पे आपका वैन लगा देगा। अब आप इजली इस चीज़ को पकड़ लोगे। ओके, अच्छा अब चलते हैं चीज़ों पे। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है कि हार्डली हैड आई सेट डाउन वैन द फोन रैंग। हार्डली है, हमने बोला है हार्डली के साथ क्या लगता है, वैन लगता है। बहुत अच्छा, यहाँ तक क्लियर आपको। ओके, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है मैंने समझ। अब क्या है, एसएससी ट्रिक्स के साथ ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है कि नो सूनर हो या हार्डली हो, इसका जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो नो सूनर और हार्डली रहेगा उसके साथ हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब 3 आएगा, उसके बाद वैन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब 2 आएगा। ओके, अच्छा अब एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, ये है बहुत अच्छी बातें। लेकिन अगर नो सूनर आ गया तो उसके साथ आप वैन नहीं लगा सकते। तब क्या लगाओगे आप, देन। हार्डली आ गया, देन वैन। ओके, अच्छा अब वर्ब जो है वो मैन क्लाउज हमेशा सिंगुलर होता है। एक चीज़ ये नोट करने वाली भी बातें हैं कि वर्ब जो है वो मैन क्लाउज हमेशा सिंगुलर होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्कार्सली वैन और बैरली वैन। ये स्कार्सली वैन और बैरली वैन क्या है, इसको ज़रा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो स्कार्सली और बेरली ये जो दो वर्ड है ना, इसके साथ भी वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो एक चीज़ जो है कि स्कार्सली से अगर स्टार्ट हो चुका है मतलब उसके बाद वैन आएगा। आप देख सकते हो स्कार्सली यहाँ पे है, उसके साथ आपका वैन आ गया। ओके, एंड बेरली जो है यहाँ पे, इसके साथ भी आपका वैन आ गया। क्वेश्चन वही उसी तरीके से पूछता है कि स्कार्सली है, यहाँ पे आपको देन दे देगा। जैसे कि एग्जांपल में जो मैंने लिया है कि स्कार्सली हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो स्कार्सली है, आपको याद रखना होगा स्कार्सली के साथ हमको क्या लगाना है, हमको वैन लगाना है।
अच्छा, बेयरली है, बेयरली के साथ भी हमें क्या लगाना है, वैन लगाना है, क्योंकि रूल नंबर 12 बोला था, यही बोला था। तो इससे क्या हो जाएगा, ईजिली आपके माइंड में रहेगा। अब वही वाला आप देख सकते हो कैसे कैसे ये पूरा फिगर तैयार हुआ है। स्कैर्सली और बेयरली रहेगा तो उसके साथ हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब ट्री। आप देख सकते हो एग्जांपल में भी ये वाला, ये जो है ना, स्कैर्सली है, हैड है, सब्जेक्ट है, वर्ब ट्री है, वैन है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब टू है। ठीक है, मैन क्लाउज का वर्ब सिंगुलर होता है, ये मैंने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से यहाँ पे भी, कि यहाँ पे इसमें क्या है, मैन क्लाउज का वर्ब सिंगुलर होता है। यहाँ पे क्लियर तरीके से क्या है लिखा हुआ कि मैन क्लाउज हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसको तो बार बार अब पढ़ने से फ़ायदा भी नहीं है। आइदर और, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा करने से फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो आइदर के साथ वर्ब और सब्जेक्ट पास वाले के अनुसार होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, आइदर के साथ जो वर्ब और सब्जेक्ट जो होता है वो पास वाले के अनुसार होते हैं। जैसे आइदर, एग्जाम्पल है ये, आइदर यू और आई एम रेस्पॉन्सिबल, यू और आई एम रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट तो ईजी है। क्यों ईजी है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि हमको ये पता है कि आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। अब कुछ क्वेश्चन होंगे आपके मन में, हैव भी तो लगता है। मैं यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बनाने की बात कर रहा हूँ। फिलहाल हैव जो है ना, आई के साथ अगर हैव लगता है, मैं ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि आई के साथ अगर हैव आता है तो वो पोजीशन दिखाता है, वो अधिकार दिखाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या है कि आइदर यू और आई एम रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर हम बोलेंगे आइदर यू और आई आर रेस्पॉन्सिबल, तो ये गलत होगा। अब ये दूसरा वाला एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई वाले के साथ समझ में आ गया। अच्छा, आइदर द बॉय और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ये सही है। क्यों, क्योंकि आइदर वाले केस में जो होता है ना, पास वाले के अनुसार होता है। अगर फ्रेंड्स है ना, तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर लगा। ओके, अच्छा, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के साथ आप ये नहीं कि बॉय अकेले एक लड़का के बारे में बोला है, बॉयज़ नहीं बोला है, तो आप यहाँ पे इज लगा दोगे। नहीं भाई, बोला गया है कि आइदर के साथ जो एकदम पास वाला जो रहता है ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को बनाते हैं। तो आई होप आपको आइदर और वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अरे यार, ये क्या हो रहा है आज। ओके, नाइदर नॉर क्या कहता है, तो नाइदर के साथ वर्ब और जो सब्जेक्ट है पास वाले के अनुसार होता है। जैसे आइदर और के साथ जो है पास वाले के साथ हुआ, उसी तरीके से क्या होता है, नाइदर नॉर के साथ भी किसके साथ होता है, पास वाले के अनुसार होगा। जैसे कि नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज कमिंग। ठीक है, उसके बाद है नाइदर द गर्ल। अच्छा, ये यहाँ पे ना आप एक चीज़ सही कर लेना। क्यों, क्या सही कर लेना, ये आपको भी दिखा होगा। ठीक है, वैसे अगर मैं लाइव रहता तो मैं आपसे पूछता, पर लाइव हूँ नहीं। पर 1 मिनट के लिए वीडियो ना मतलब पॉज करके इसको समझना कि यहाँ पे मैं क्या सही करने वाला हूँ। वैसे भी मैं बता ही दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्रदर्स है ना, ब्रदर्स को ब्रदर कर देना, ये एस हटा देना। एस क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, एस ये हटा देना। ठीक है, क्योंकि पास वाले के अनुसार होता है। अगर ये ब्रदर्स हो गया तब तो ये वर्ब आर हो जाता। या तो इज गलत है या तो एस गलत है, तो मैं सब्जेक्ट को ही मैंने सही कर दिया, तो ये सही हो गया। ठीक है, देख लो यहाँ पे, ब्रदर्स आर अ डॉक्टर। ठीक है, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर आर अ डॉक्टर, ये गलत हो गया। दूसरा है क्या, नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉय हैज़ कम। अब यही चीज़ समझना है। यहाँ पे क्या है, एक लड़का के बारे में बात कर रहा है, और नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट क्या करता है कि एकदम पास वाला सब्जेक्ट भर होता है। ठीक है, जो पास वाला सब्जेक्ट है उसी के अनुसार भर चेंज होता है। तो ये बॉय है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा, ये नहीं कि गर्ल्स रहता तो आपका हैज़ लगता। यहाँ तक क्लियर आपको। अच्छा, ये क्या है, नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉय हैव कम। नहीं भैया, ये नहीं करना है। ठीक है, बॉय सिंगुलर है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हैज़ लगता, ना कि हैव। आई होप नाइदर और नॉर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसका जैसे ही अगला पार्ट आता रहेगा आपको मिल जाएगा। वैसे ये वीडियो आपको मैं बता दूं कि
9:15 जो सुबह में होता है ना, 9 AM 9:15 AM, वहाँ उस वक्त आपको ये वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, डेली एक वीडियो। क्योंकि अभी है टाइम एग्ज़ाम में, तो हम लोग कर लेंगे। मेरा टारगेट है कि 5 अगस्त के अंदर तक इसको मैं कंप्लीट करा दूँ 120 रूल्स का। और बिलीव मी, ये जो है ना, ये सीरीज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। ओके, ये चीज़ आप भी समझ रहे हो। और हाँ, आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला और दूसरा वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, रूल नंबर 15 क्या बोलता है, इस चीज़ को भी ज़रा समझ लें। इतना जब हम लोग समझ ही चुके हैं तो नॉट ओनली के साथ जो है बट ऑल्सो लगता है। ये दोनों करण अर्जुन है, ये करण है और ये अर्जुन है, ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली के साथ जो पास हो, वर्ब और सब्जेक्ट उन्हीं के अनुसार होता है। ये तो हमको पता है कि नॉट ओनली के साथ जो पास हो, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो में ही इरर आपको बहुत बार पूछने को मिल जाएगा। पर उसके साथ भी जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया है कि नॉट ओनली के साथ जो पास हो, वर्ब और सब्जेक्ट उन्हीं के अनुसार होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो। मैंने क्या बोला था, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो है ही। हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, मैंने क्या बोला, अभी पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे चला है। मैं अभी रिवीजन भी करवा दूंगा इस वीडियो का, ताकि आपको अगर थोड़ा सा भी मिसिंग कॉन्सेप्ट हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार जो एकदम पास वाला सब्जेक्ट हो। तो नॉट ओनली ही तो सिंगुलर हो गया, पर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है। और अगर फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये समझ में आया। अब अगर आप इसी चीज़ को नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स इज कमिंग होता तो ये गलत हो जाता। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा वाला है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब इस वापस से हमने क्या बोला कि नॉट ओनली जो है वो अपने पास वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये पास वाला जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है। ये क्या है, ये हमारा प्लूरल है। तो इस वजह से इसका जो वर्ब है ये भी प्लूरल होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट जो है वो पास है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टूडेंट्स पास है, ये प्लूरल है, इस वजह से भी मैंने इसको आर किया। टीचर जो है ये सिंगुलर था, इसको देखकर भी हम आर कर सकते थे, पर हमारा फिर मार्क्स जो होता वो पार हो जाता। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स इज कमिंग, ये वाला चीज़ जो है आप देख सकते हैं, पास वाला की बात कर रहा है। तो ये इसके साथ अगर आप इच लगाते हो तो फिर बहुत प्यार से आपके मार्क्स एग्ज़ाम में कट जाएंगे। अच्छा, एसएससी एग्ज़ाम टिप भी याद रखना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ कि रूल याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अच्छा, ये रूल जो आप याद मैं करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से, लेकिन रूल के साथ एग्जाम्पल जो है खुद से आप बनाओगे और रोज़ दोहराओगे तभी होगा। इसके लिए बहुत सारा चीज़ है, मैं आपको बता दूं। जैसे अभी के टाइम में पिनेकल जो है, पिनेकल हो गया, किरण बुक हो गया, ये सब का बहुत डिमांड है, ठीक है। तो पिनेकल आप उठा लो और लास्ट के 5 से 6 ईयर्स जो है उसके क्वेश्चंस आप लगा लो। और चूँकि इडिक्विटी पैटर्न आ गया है तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप 2025 के 2025 के जो हैं आप CGL और CHSL, इसके आप पूरा जो है आपका 45-46 शिफ्ट उसमें होगा, फिर 45-46 लगभग 81 शिफ्ट, हाँ 81 टोटल आपको जो है मॉक मिल जाएंगे 2025 के CGL के, ठीक है, और CHSL के मिला के, ठीक है। तो इसके मिल जाएंगे, तो आप 2025 के सबसे पहले लगा लो। उसके अलावा अगर आपको कंपाइल्ड PDF चाहिए 2010 से लेकर के 2025 तक सारा वोकैब का, मैं एक एक चीज़ पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। उसके अलावा आपको लास्ट 6 ईयर का यानी 2020 से लेकर के आपको 2025 तक भी चाहिए, चाहे वो OWS हो, आइडम फ्रेज हो, ईरर वाले क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग
2 मिनट में इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो नो सूनर के साथ हमने क्या बोला था, देन, और हार्डली के साथ वैन, ठीक है। नो सूनर और हार्डली के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नो सूनर जो है उसके साथ हम हमारा जो है वो देन लगाते हैं, और हार्डली के साथ क्या लगाते हैं, हार्डली के साथ वैन लगाते हैं, अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट है स्कार्सली के साथ वैन, और बैरली के साथ भी वैन लगाते हैं, ये मैंने बताया था। आइदर और, नाइदर नॉट, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों में एक चीज़ कॉमन आपको दिखेगा, इसी वजह से मैंने रिवीजन के लिए बोला, ठीक है। क्या कॉमन दिखेगा कि आइदर जो है ना उसके साथ जो वर्ब और सब्जेक्ट होता है वो पास वाले के अनुसार होता है, नाइदर नॉट के साथ भी वही चीज़ है, पास वाले के अनुसार, और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी वही है, पास वाले के अनुसार। सो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।